नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल आज़ादी के बाद पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों को एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है, वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो गुमाना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अहंकार नहीं त्याग पा रहे हैं और उनकी नज़रों में तो अब चुनाव आयोग भी गलत है। चौहान ने ट्वीट के माध्यम से एक वीडियो जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की नज़रों में उनके युवा नेता राहुल गांधी भी गलत हैं, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी गलत हैं, तो उनके धमकाया जाता है और तो और अब चुनाव आयोग भी गलत हो गया है। राज्य में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल रविवार शाम 5 बजे चुनावी शोरगुल थम जाएगा। इस बीच आज और कल चुनाव अभियान में सत्तारूढ़ दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राज्य में 12 मंत्रियों समेत कुल 355 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पे लगी है और 3 नवंबर को मतदान के साथ इनकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो जाएगी। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द किए जाने से संबंधित फैसले को चुनौती दी है। आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में आचार संहिता के बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस के वापस सत्ता में आने का दावा किया है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की मतदाता सीधे साधे भोले वाले हैं और बहुत ईमानदार हैं। सही फैसला करते हुए सौदेबाजी से बनी भाजपा सरकार के सत्ता से हटा देंगे। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है और बयानों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बीच यह बदजुबानी जारी है। शनिवार को बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीनियर कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कुत्ता कहने का आरोप लगाया और कहा कि हाँ, वह कुत्ता है जो हमेशा अपने मालिकों के लिए वफादार रहता है। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक की ओर उंगली दिखाएगा और जनता मेरी मालिक है और उनके साथ यदि कोई भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाएगा तो ये कुत्ता उसे जरूर काटेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार फिर सत्ता में आई तो बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वेदनाथ नगर में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के समर्थन में जगदीशपुर स्थित लोकनाथ उच्च विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाद में भागलपुर के गोपालपुर, सरसहा के सिमरी, बख्तियारपुर व सोनवर्षराज और खगड़िया में बेदलौट
में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिमरी बख्तियारपुर में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ऋण नहीं चुका पाता है तो सरकार उसे माफ कर देगी। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में साहू परबता उच्च विद्यालय के मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर बिहार में को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं, वहीं कुछ लोग परिवार, पति पत्नी और बेटा के विषय में सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर जिले में मल्हानी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लफ्ज़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। शनिवार को सीएम योगी ने कहा कि लफ्ज़ करने वाले अगर नहीं सुधरे तो अब राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। मल्हानी विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। शनिवार को सीएम योगी यहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए थे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लफ्ज़ जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए काम करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इस देश में चोरी छिपे नाम छुपा के और धर्म छुपा के जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी कि अगर अब वे नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलनी। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। राष्ट्रीय एकता दिवस और देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था। इसके पहले प्रधानमंत्री ने एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने सी प्लेन का उद्घाटन करने के बाद इसकी सवारी भी की। उन्होंने इसके साथ ही सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल को वर्चुअली संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 691 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में अब इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,70,690 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 12 और व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,941 हो गई है। राज्य के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और राजगढ़ में 2-2 तथा जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल और दमोह में 1-1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक 681 मौत इंदौर में हुई है, जबकि भोपाल में 476, उज्जैन में 97, सागर में 124, जबलपुर में 203 एवं ग्वालियर में 161 लोगों की मौत हुई है। बाकी मौतें अन्य जिलों में हुई है। में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ, जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।